उत्तराखंड की नदियां अब दिल्ली के नालों जितनी ही गंदी होती जा रही हैं। इन दिनों देहरादून के चंद्रबनी से निकलने वाली आसन नदी अपने प्रदूषण की वजह से चर्चाओं में है। और ये सिर्फ एक नदी के हाल नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की और भी नदियां जो कभी जीवनदायिनी थी, अब कैंसर जैसी बीमारियों की वजह बनती जा रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। 6 नवंबर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देहरादून के नगर निगम को फटकार लगाई। मामला देहरादून की आसन नदी से जुड़ा हुआ था। दरअसल आसन नदी के ठीक पास एक कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, जिसे हम लेगेसी वेस्ट कहते हैं, मतलब सालों से इकट्ठा हुआ सड़ता कूड़ा। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस कचरे के पहाड़ से जो ये काला, जहरीला और बदबूदार तरल निकल रहा है ना, इसे कहते हैं लीचेंट। ये कचरे का वो निचोड़ होता है जिसमें प्लास्टिक, बैटरी, केमिकल, सड़ी गली सब्जियां, मतलब हर तरह का जहर इसमें घुला होता है। और ये लीचेंट सीधे बाहर कहाँ जाता है जानते हैं? ये सीधे जा रहा है आसन नदी में। देखिए, इस बात के लिए एनजीटी ने नगर निगम को डांट लगाई है और कहा है कि 5 फरवरी 2025 को होने वाली अगली सुनवाई से एक हफ्ता पहले लिखकर बताओ, हलफनामा दो कि इस कचरे के पहाड़ को हटाने के लिए तुमने अब तक क्या क्या किया है। लेकिन आपको बता दूं कि ये सिर्फ आसन नदी की ही बात नहीं है। उत्तराखंड में ऐसी कई और नदियां हैं जो इससे भी ज्यादा प्रदूषित है। और उत्तराखंड की सबसे प्रदूषित नदी का नाम है सुसवा, जो देहरादून में मोथरावाला से रायवाला के बीच बहती है। इसका बीओडी लेवल 37 मिलीग्राम प्रति लीटर है। आसान भाषा में समझे तो पानी में जितना ज्यादा बीओडी होता है, पानी उतना ही दूषित माना जाता है। एक साफ नदी का बीओडी 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम नहीं होना चाहिए और सुसवा में ये मानक 12 गुना ज्यादा है। इसके अलावा काशीपुर की ढेला नदी, कोसी नदी, देहरादून की 2 बरसाती नदियां रिस्पना और बिंदाल की हालत तो इनसे भी खराब है। इन्हें उत्तर प्रदेश की सबसे गंदी नदियों से भी ज्यादा प्रदूषित माना जाता है। इसी के साथ गंगा जैसी नदियां भी काफी पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। शहरों के सारे गंदे नाले, होटलों का वेस्ट, सब कुछ बिना ट्रीटमेंट के इन नदियों में बहा दिया जाता है। और जब ये जहरीला वेस्ट नदियों में मिलता है तो नदी में कई खतरनाक केमिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है। ये पानी जब जमीन के नीचे जाता है तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, जिससे आपके पास के हैंडपंप और बोरवेल का पानी भी जहरीला हो सकता है। और बता दें कि लंबे वक्त तक अगर कोई इस पानी को पीता है या इसके संपर्क में रहता है तो उसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इससे सिर्फ हमें ही नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि इससे पानी का इकोसिस्टम भी पूरी तरह खराब हो जाता है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, हमारी नदियों को साफ रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। उस सरकार की जो कानून लागू करने में ढिलाई बरतती है, उन फैक्ट्रियों की जो थोड़े से मुनाफे के लिए नदियों में वेस्ट बहा देते हैं। हमें भी अपनी नदियों के लिए संवेदनशील होना पड़ेगा। एनजीटी की ये फटकार सिर्फ देहरादून नगर निगम के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है, एक चेतावनी है।